दोस्तों डिजिटल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एसओजी ने इस पेपर लीक मामले में जांच की है और बहुत से चौंकाने वाले तथ्य निकल के सामने आए हैं और वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो जीके सब्जेक्ट का पेपर हुआ था 24 दिसंबर, 22 दिसंबर और 21 दिसंबर को। और इन सभी दिनांक को पेपर लीक हुआ था और लीक किया गया था बाबूलाल कटारा द्वारा, जो कि मौजूदा आरपीएससी के सदस्य थे। ठीक है, और ये पेपर लीक हुआ था 60 दिन पहले। इस दिन ये पेपर हुआ था, इससे 60 दिन पहले, दिसंबर से 60 दिन पहले ये पेपर लीक हो चुका था। यानी कि अक्टूबर में ही पेपर मिल गया था जिन अभ्यर्थियों को मिलना था उनको। तो इतने दिन पहले यहाँ पे पेपर लीक कर दिया था बाबूलाल कटारा ने। और इन सभी पेपर के दो दो सेट लीक किए थे, क्योंकि बाबूलाल कटारा के हाथ में 2 सेट थे और इन दोनों सेट में से कौन सा सेट प्रिंट होगा ये बाबूलाल कटारा के हाथ में नहीं था। तो उसने दोनों सेट लीक कर दिए। टोटल 6 सेट लीक किए थे। 3 डेट को ये जो पेपर हुए हैं उनके 2-2 सेट, इस हिसाब से 6 सेट यहाँ पे लीक कर दिए उसने। और इन पेपर में सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लीक नहीं हुए थे। उसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल 80 क्वेश्चन जीके के थे उसमें और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे। लेकिन ये जो 80 क्वेश्चन जीके के हैं सिर्फ यही बाबूलाल कटारा के हाथ में थे। तो इसने ये 80 क्वेश्चन लीक किए सभी सेट के। टोटल 6 सेट थे तो 80 क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 480 क्वेश्चन लीक किए गए थे बाबूलाल कटारा के द्वारा। ठीक है, और जो कि अब बाकी 20 क्वेश्चन थे ये इसके हाथ में नहीं थे। और साथ ही प्रिंटिंग भी बाबूलाल कटारा के हाथ में नहीं थी। तो एक एक सेट के 2-2 सेट के यहाँ पे पेपर लीक किए गए, दोनों सेट। और दोनों सेट के हिसाब से टोटल 480 क्वेश्चन लीक कर दिए गए। और बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए लिए थे ये पेपर लीक करने के लिए। ठीक है, और ये जो पेपर लीक किया गया था बाबूलाल कटारा के द्वारा, इसने क्या किया था, ऑफिस से ये सारे सेट वो लेके चला गया था अपने घर पे, ये 6 के 6 सेट। और उसके बाद में एक रजिस्टर में ये सारे क्वेश्चंस लिखवा दिए थे अपने भांजे के द्वारा। इसका भांजा है विजय डामोर। विजय डामोर ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो इसके द्वारा इसने रजिस्टर में ये सारे क्वेश्चंस है वो लिखवा लिए। और लिखवाने के बाद में ये शेर सिंह मीणा को दे दिए 60 लाख रुपए में। ठीक है, और बाबूलाल कटारा के एक ड्राइवर का भी इसमें नाम आया है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। और शेर सिंह मीणा को ये पेपर दे दिया इसने 60 लाख रुपए में। और शेर सिंह मीणा ने भूपेंद्र सारण को ये पेपर दिया 1 करोड़ रुपए में। भूपेंद्र सारण जो कि इस चीज़ का सरगना है पेपर लीक का, इसका पहले भी पेपर लीक के मामले में नाम आ चुका है। कांस्टेबल का पेपर का लीक कराया था और भी बहुत सारे पेपर्स थे जिनमें इसका नाम आ चुका है। तो इसने ये पेपर इससे खरीदा शेर सिंह मीणा से। और फिर भूपेंद्र सारण ने ये पेपर बेचा सुरेश ढाका को और सुरेश ढाका ने ये पेपर दिया सुरेश बिश्नोई को। और फाइनली सुरेश बिश्नोई ने ये जो पेपर है वो 5 से 8 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को दिया। अब यहाँ पे ये फंसे कैसे? फंसने का सबसे बड़ा कारण था अभ्यर्थी, क्योंकि 24 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने एक बस पकड़ी थी। उसमें अभ्यर्थी 24 दिसंबर का जो पेपर है जीके का वो सोल्व करते हुए पाए गए थे। उसके बाद में उदयपुर पुलिस ने इस मामले में उस दिन का पेपर को कैंसिल करवा दिया था 24 दिसंबर का। और उसके बाद में इस मामले की पूरी और जांच की गई एसओजी के द्वारा। एसओजी ने जब जांच की, पड़ताल की, तो ये पाया गया कि 21 दिसंबर और 22 दिसंबर का पेपर भी बाबूलाल कटारा ने लीक किया था आरपीएससी से ही। ठीक है, आरपीएससी से ही ये सारा पेपर लीक हुआ था जो कि बाबूलाल कटारा ने लीक किया था। तो यहाँ पे बाबूलाल कटारा ने तीनों पेपर लीक कर दिए थे और अब तीनों पेपर यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि एसओजी ने चार्जशीट दाखिल की और उसमें बताया कि तीनों पेपर लीक हुए थे। तो यहाँ पे ये दोनों पेपर और लीक कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए 21 और 22 वाले। और अब ये पेपर होंगे 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2023 को वापस से ये पेपर होने हैं। और इसमें टोटल 8 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी प्रभावित होंगे इससे। 8 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों को अभी ये पेपर वापस देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा यहाँ पे ये पूरा मामला था और ये पूरी घटनाक्रम को इस प्रकार से अंजाम दिया गया और इस प्रकार से इनको पुलिस ने पकड़ा है, एसओजी ने। और कार्रवाई अभी भी चल रही है। टोटल 62 जो मुजरिम है वो इस गिरफ्त में है और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। 62 टोटल लोग हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में है इस केस को लेके और लगातार कार्रवाई हो रही है। एसओजी इसकी कार्रवाई कर रही है और एसओजी के अलावा अब ईडी की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। ईडी ने भी आरपीएससी के जो भी मेंबर्स है, जो भी कर्मचारी है, उन पे यहाँ पे छापा डाला है
साथ ही RSMSSB के जो कर्मचारी है उन पे भी छापा डाला है ईडी ने। तो और भी चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आएगी। और बाबूलाल कटारा जो है वो 15 अक्टूबर 2020 से RPSC का सदस्य है। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद में इसने कितने पेपर लीक किए होंगे और क्या क्या किया होगा, उन सारी चीज़ों की अब जांच होगी और कितने क्या चीज़ें पकड़ में आएगी, वो सारी चीज़ों का खुलासा अब होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी और पेपर है, जितने भी परीक्षाएं हैं, उन पे भी तलवार लटक रही है कि बाबूलाल कटारा ने और कौन कौन से पेपर लीक किए हैं। तो वो सारी चीज़ें अब निकल के धीरे धीरे सामने आएगी। और अभी तक जो सामने आया है वो मैंने आपको बताया है, 21 और 22 का जीके का पेपर भी लीक था और उसकी प्रिंटिंग उसमें नहीं थी हाथ में, नहीं तो वो पूरा का पूरा पेपर ही एज इट इज़ लीक करवा देता। सिर्फ 80 क्वेश्चन उसके हाथ में थे जो कि उसने लीक करवाए दोनों सेट के। जितना उसके हाथ में था बाबूलाल कटारा के हाथ में, वो सारा कुछ उसने लीक कर दिया और लास्ट में पकड़ा भी गया है, पुलिस की गिरफ्त में है, कार्रवाई चल रही है। तो ये है पूरा सीन RPSC सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का, ठीक है। और ये 60 दिन पहले लीक हो गया था पेपर। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 60 दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका है और उसके बाद में 60 दिनों तक अभ्यर्थी अगर उसी पेपर को उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वो तो एज इट इज़ लिख के ही आ जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 60 दिन बहुत लंबा समय है यहाँ पे। 60 दिन में तो लोग तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं और यहाँ पे इनके हाथ में, अभ्यर्थियों के हाथ में पेपर ही आ गया होगा तो फिर बात ही क्या थी। तो ये था पूरा यहाँ पे मामला और कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा क्रम था पेपर लीक होने का और क्वेश्चन सिर्फ 80 ही उनके हाथ में थे। अगर टोटल 100 के 100 क्वेश्चन हाथ में होते तो वो भी लीक होते यहाँ पे, क्योंकि इसने अपना, इसके हाथ में जितना था बाबूलाल कटारा के हाथ में, उसने पूरा लीक कर दिया, ठीक है। तो ये है। और इसी प्रकार की जानकारी और रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल DNG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।